हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के बीच योग का न्यू लेक्चर लेकर के मैं उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घैरण संहिता में वर्णित आसन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आपने देखा है, घैरण संहिता का जो प्रथम जो साधन है यानी कि जो शोधन जो क्रिया है उसको हम यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। उससे संबंधित लगभग 15-16 लेक्चर आपको चैनल पर दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ योग ग्रंथों से संबंधित 500 प्लस लेक्चर आपको चैनल पर दिए गए हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर घैरण संहिता के अंतर्गत हम यहाँ पर आसन को जानेंगे। कितने आसन हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आसन किसे कहते हैं, आसनों के भेद क्या हैं, आसनों के लाभ क्या हैं, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। प्रथम हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, महर्षि घैरण्य द्वारा सप्त साधन के अंतर्गत द्वितीय साधन आसन का वर्णन किया गया है। जैसे कि आपको ज्ञात हो कि जो घैरण संहिता जो ग्रंथ है ये सप्त साधन में विभाजित है, जिसको कि सप्तांग योग के नाम से भी जाना जाता है। तो सप्तांग योग का जो प्रथम जो साधन है वह शोधन था, जिसमें कि हम षटकर्म इत्यादि पढ़ते हैं। इसके पश्चात दूसरा जो यहाँ पर जो महर्षि घैरण ने बताया है वह आसन बताया है। आसन के बारे में यहाँ पर चर्चा की है। अब ये आसन क्या है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यह क्या है, दृढ़ता प्राप्ति का एक साधन है। आसने न भवे दृढ़म, मैंने ये सब आपको पूर्व के लेक्चर में बताया है। सप्त साधन का जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको समझाया है। तो आसनों के अभ्यास से क्या प्राप्ति होती है, तो दृढ़ता प्राप्ति होती है। अब दृढ़ता का तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ शारीरिक और मानसिक नहीं है, भावनात्मक है, विचारात्मक है। सभी रूपों में हम दृढ़ होते जाते हैं। हमारी जो मानसिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, भावनात्मक शक्ति है, विचारात्मक शक्ति है, यह दृढ़ होते जाती है। किसके अभ्यास से? आसनों के अभ्यास से। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। महर्षि घैरण यहाँ पर आसनों के लाभ के बारे में यहाँ पर कहते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि जो आसन है, आसन आखिर कहते किसे हैं। तो घैरण संहिता के अनुसार यहाँ पर कहा गया है, इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं उनके शरीर की जो सामान्य स्थिति है उस भंगिमा का अनुसरण करना ही आसन कहलाता है। याद रखिएगा, अगर जो हम योग दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर आसन के बारे में थोड़ा अलग चर्चा की गई है। मैंने आपको योग दर्शन से संबंधित लगभग 42 या फिर 43 लेक्चर दिए हैं, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो वहां पर आसन के बारे में थोड़ा सा भिन्न चर्चा की गई है। जबकि यहाँ पर महर्षि घैरण कहते हैं कि जितने भी जीव जंतु हैं, तो कितने हैं, हम कहते हैं कि 84 लाख। तो 84 लाख जितने भी जीव जंतु हैं उनकी जो सामान्य स्थिति है, जिस स्थिति में वह बैठता है, वह जो उस स्थिति कहलाती है वह आसन कहलाता है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे भी कि भगवान शिव ने पहले 84 लाख आसन कहे, उनमें से 84 श्रेष्ठ हैं। उन 84 आसनों में भी 32 आसनों को विशिष्ट माना गया है। याद रखिएगा कि आसन कितने हैं, 84 लाख हैं। उन 84 लाख में से 84 आसन मुख्य हैं। और घैरण संहिता में हम जो आसन पढ़ते हैं वह कितने हैं, 32 आसन हैं। अगर जो हम हठ प्रदीपिका पढ़ते हैं तो वहां पर 15 आसन हैं। ये सब के बारे में आप चैनल पर देख भी सकते हैं, मैंने आपको पूर्व में भी बताया है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ध्यान रखिएगा, आप जो ये लेक्चर जो देख रहे हैं ध्यानपूर्वक देखें, पूरा देखें। आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में योग के इसी प्रकार से प्रश्न दिए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। अब ये 32 आसन कौन कौन से हैं तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। इनके ऊपर यहाँ पर नजर डाल देते हैं। आसन भेद हम यहाँ पर देखेंगे। तो घैरण संहिता यानी कि जब हम दूसरा साधन पढ़ते हैं तो उसका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा नंबर के श्लोक में हमें यहाँ पर आसन के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे चौथे नंबर का अगर जो हम श्लोक पढ़ते हैं तो वहां पर कहा गया है, सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहम च गौमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम मत्स्येन्द्रासनमेव च गौरक्षम पश्चिमोत्तान मुत्कटम संकटम तथा। ये आपके 32 आसन हैं। याद रखिएगा, मैं आपको इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर नहीं देने वाला, क्योंकि मैं हिंदी अर्थ यहाँ पर बता ही देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखें। कहा गया है कि सिद्धम यानी कि सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन और स्वस्तिकासन,
याद रखिएगा, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन और स्वस्तिकासन। आगे कहा है सिंहम यानी कि सिंहासन, गोमुखम यानी कि गोमुखासन, वीरासन और धनुरासन में वच यानी कि धनुरासन। आगे कहा है मृतम, गुप्तम तथा मात्स्यम मत्स्येंद्रासन में वच। कहने का तात्पर्य है कि मृतम अर्थात मृतासन, गुप्तम अर्थात गुप्तासन, मात्स्यम अर्थात मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन में वच अर्थात मत्स्येंद्रासन। याद रखिएगा। आगे कहा है गोरक्षम पश्चिमोत्तान मुत्कटम संकटम तथा। कहने का तात्पर्य है गोरक्षम अर्थात गोरक्षासन, पश्चिमोत्तान यानी कि पश्चिमोत्तानासन, मुत्कटम अर्थात उत्कटासन और संकटम अर्थात संकटासन। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। मैं एक बार पूरा यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च, मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम मत्स्येंद्रासनमेव च, गोरक्षम पश्चिमोत्तान मुत्कटम संकटम तथा। तो ये आसन यहाँ पर दिए गए हैं। आगे आप देखेंगे अन्य जो आसन है, कहा है 5वें और 6ठे नंबर के श्लोक में कहा है मयूरम कुक्कुटम कुर्म तथा चोतान कुर्मकम, उत्तान मंडुकम वृक्षम, मंडूकम गरुड़म वृषम, शलभम मकरम चौष्ट्रम, भुजंगम योगमासनम। तो ये कितने आसन हैं? ये हैं हमारे पूरे 32 आसन। कह रहे हैं मयूरम अर्थात मयूरासन, कुक्कुटम अर्थात कुक्कुटासन, कुर्मम अर्थात कुर्मासन, चोत्तान कुर्मकम अर्थात उत्तान कुर्मकम यानी कि उत्तान कुर्मासन। आगे कहा है उत्तान मंडुकम अर्थात उत्तान मंडुकासन, और वृक्षम अर्थात वृक्षासन, मंडूकम अर्थात मंडूकासन, गरुड़म अर्थात गरुड़ासन, वृषम अर्थात वृषासन। आगे कहा है शलभम मकरम चौष्ट्रम, शलभम अर्थात शलभासन, मकरम अर्थात मकरासन, चौष्ट्रम अर्थात ओष्ट्रासन, भुजंगम अर्थात भुजंगासन और योगमासनम अर्थात योगासन। आप काउंट कर लीजिएगा, ये आपको 32 आसन यहाँ पर पढ़ने हैं। आगे कहा है द्वात्रिंश दासनान्येव मर्त्य सिद्धि प्रदानी च। ये क्या करते हैं? सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा। आपने यहाँ पर देखा सिद्धम पद्मम, ये 2 श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं और 2 श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं। क्या है, मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। मयूरम कुक्कुटम कुर्मम तथा चोतानु कुर्मकम अर्थात मयूरासन है, कुक्कुटासन है, कुर्मासन है, चोतान कुर्मासन है, उत्तान मंडुकम अर्थात उत्तान मंडुकासन है, वृक्षम यानी वृक्षासन है, मंडुकासन है, गरुड़ासन है, वृषासन है, शलभासन है, मकरासन है, उष्ट्रासन है, भुजंगासन है और योग आसन है, योगमासनम। तो ये 32 आसन हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है, बार बार रिपीट करके बताया है। आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये 32 आसन हैं। अब अगर जो आप चाहते हैं कि प्रत्येक आसन को हम अलग से बताएं, प्रत्येक आसन को अच्छे ढंग से समझें, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको प्रत्येक आसन का करने का तरीका और उनके लाभ, सावधानी क्या क्या हैं, वो सब भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो ये आसन भेद हैं महर्षि गैरन संहिता के अनुसार, जो कि यहाँ पर हमने यहाँ पर देख लिए हैं। दूसरा साधन यहाँ पर बताया गया है। अब आप सभी को ध्यान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, जो छात्र पहले से चैनल पर जुड़े हैं उनको मालूम होगा कि लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको दी जाती हैं। देखा जाता है कि आपने लेक्चर को कितना ध्यानपूर्वक देखा, आपको कितना समझ में आया है। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए है, निम्न में से गैरन संहिता में वर्णित साधन हैं 4, 5, 6 या फिर 7। तो गैरन संहिता में कितने साधन हैं आपसे पूछा गया है। आप ध्यानपूर्वक आपने लेक्चर को देखा है तो आप सही आंसर यहाँ पर भेज पाएंगे। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से गैरन संहिता में कपालभाति के प्रकार हैं 1, 2, 3 या फिर कोई नहीं। तो इससे पूर्व मैंने आपको कपालभाति का लेक्चर दिया है। आपने अगर जो देखा होगा, अगर जो आपने पढ़ा है, ग्रंथ पढ़ा है, तो आप सही आंसर यहाँ पर भेज पाएंगे। कपालभाति के कितने प्रकार हैं आप सही आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। तीसरे प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से गैरन संहिता में आसनों के भेद हैं 32, 84, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो गैरन संहिता में कितने आसन हैं आपसे पूछा गया है।
मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों बुक ई बुक फॉर्मेट में हैं। आपको 10 से 20 योग ग्रंथ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तीनों ग्रंथों से संबंधित आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं। एक में आपको 500 प्लस, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस एमसीक्यू मिल जाते हैं। अगर जो आप इन बुक्स में से किसी भी बुक को डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर चौथे प्रश्न की ओर चलें। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से आसनों के अभ्यास से प्राप्त होता है दृढ़ता, स्थिरता, धैर्यता, सभी। तो आसनों के अभ्यास से क्या प्राप्त होता है आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ये मैंने आपको अभी भी बता दिया है और जब सप्त साधन का लेक्चर मैंने आपको बताया था वहां पर भी आपको बताया है। साथ ही साथ आपको बता दें, आप जो ये सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, आप ये सब आप वेबसाइट पर जाकर के भी पढ़ सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता का एक न्यू लेक्चर, न्यू टॉपिक यहाँ पर हल किया है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अगर जो समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नजर आ जाएंगे। आप कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कोई भी लेक्चर आप हफ्ते 10 दिन पहले चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित 32 आसनों के बारे में जाना है। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। अगर जो आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।